कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इन साइंटिस्ट ने किसी भी इंसान को बड़ा या छोटा करने का तरीका ढूंढ निकाला है और यहाँ पर इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच तक छोटा कर दिया जा सकता है। यहाँ पर इन साइंटिस्ट के ऐसा करने की वजह बस यही होती है कि इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। और अगर इंसानों को छोटा कर दिया जाएगा तो उनके रहने के लिए जगह भी काफ़ी बड़ी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग डाउन साइजिंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी इंसान पर अगर डाउन साइजिंग टेक्निक इस्तेमाल कर दी गई तो उसे कभी भी फिर लाइफ में बड़ा नहीं किया जा सकता और उनकी जितनी भी आने वाली जनरेशन होगी वो भी छोटी ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में टेक्निक काफ़ी बुरी तरीके से फैल जाती है और यहाँ पर कुछ लोगों की राय इसको लेकर काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ही बुरी। और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इस टेक्निक को खुद पर भी अप्लाई करवा लेते हैं, जिसके बाद इंसान छोटे हो जाने के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहते हैं। अब इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें उसके हस्बैंड का नाम पोल होता है और यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। इसके बाद ये दोनों जब इस टेक्निक के बारे में पता पाते हैं तो उनको ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगती है और इनकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कई बार पोल के दिमाग में आता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को आजमा ले, लेकिन यहाँ पर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड और इसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके काफी छोटे हो चुके थे और ये लोग अपनी लाइफ को एक जगह पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पोल अपने फ्रेंड से काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैं अपनी लाइफ में अब बहुत खुश हूँ और उसे बताता है कि डाउन साइजिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर वो बताता है कि जब मैं बड़ा हुआ करता था तब मेरी लाइफ में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन मुझे अब सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल चुका है। जिसके बाद ऐसा सुनने के बाद पोल भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी अब इस टेक्निक को अपनाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की ऑफिस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकें। यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जब वो साइज में छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर वो बताता है कि जब वो लोग बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन जब वो लोग छोटे हो जाएंगे तो उनका पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफ़ी होगा, जिसकी वजह से वो एक बिस्किट का पैकेट काफ़ी लंबे दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पोल को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लग रही थी कि वो छोटे होने के बाद दोबारा बड़ा नहीं हो सकता और यहाँ पर उनके रिश्तेदार तो बड़े ही रहेंगे, जिसकी वजह से इनका रिश्ता अपने रिलेटिव के लिए हमेशा से टूट जाएगा। और इसके साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीजें लगी होंगी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर उन्होंने अपने मुंह के अंदर कोई दांत लगवा रखा है तो उसे निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ इंसानी बॉडी पर हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी इसमें मौत हो सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोल के दांत में एक मेटल लगी होती है जिसे वो निकलवा देता है, जिसके बाद साइंटिस्ट उसके बॉडी के पूरे बालों को रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद वो दोनों हस्बैंड और वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहने लगते हैं और वो दोनों कहते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे से छोटे होकर ही मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले डाउन साइजिंग पोल पर अप्लाई की जाती है और अभी उसकी वाइफ पर यह चीज़ अप्लाई नहीं की जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोल को एक चेंबर के अंदर डाल दिया जाता है जहां पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस करता है और ऐसा करते ही डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि पोल के साथ और भी जितने लोग होते हैं वो सब के सब साइज में छोटे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पोल छोटा होकर एक बिस्तर पर लेटा होता है जहाँ पर उसके लिए उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर पोल बिस्किट नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को फोन करता है, जहाँ पर पोल की वाइफ उससे कहती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर नहीं आजमाऊंगी। असल में यहाँ पर जब पोल की वाइफ की बालों को रिमूव किया जा रहा था तभी उसे रियलाइज हो गया कि आखिर ये क्या कर रही है और उसे ये सब कुछ गलत लगता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो साइज में उनसे काफ़ी छोटी होगी, जिसकी वजह से उसने इस प्लान को कैंसिल कर रखा। लेकिन यहाँ पर पोल उसकी ऐसी बात सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क उठता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और अकेला भी पड़ गया था और अब वो दोबारा बड़ा भी नहीं हो सकता और इसी वजह से इन दोनों में काफ़ी दूरी बढ़ जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रहने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल अपनी लाइफ को गुजारने के लिए किसी और जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोल वहाँ पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता है और वहाँ पर उसका अपना कोई फ्रेंड नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी लंबा वक्त गुजर चुका था जहाँ पर पोल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर सके। लेकिन अगले दिन वो जब न्यूज देख रहा होता तभी उसे पता चलता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें करीब 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सारे लोग मर जाते हैं और उसमें बस एक ही लड़की जिंदा बचती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोल एक पार्टी में जाता है और वहां से वापस आकर अपने घर में सो जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में उसी लड़की को देखता है जिसको उसने न्यूज में देखा था। अब यहाँ पर वो लड़की उसके घर को साफ कर रही होती है और इसके साथ साथ वो पोल के लिए खाना भी बनाने लगती है
असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उस लड़की का कोई भी घर नहीं होता और यहाँ पर तो पोल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं। अब इसके बाद हमें वहीं पर एक लोकल एरिया दिखाया जाता है और ये एरिया भी छोटे ही लोगों का होता है। यहाँ पर ये सब लोग डाउनसाइजिंग का इस्तेमाल अनलीगल तरीके से किए होते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर रखा गया है। यानी यहाँ पर इन्हें डाउनसाइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी जैसी उनकी लाइफ पहले थी वैसी आज भी है। अब इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाने का फैसला करता है जहां से इस टेक्निक का आविष्कार हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले खुद पर अप्लाई किया था, और वो भी वहीं पर रहता है क्योंकि पॉल उससे जानना चाहता था क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम कभी बड़े नहीं हो सकते, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी अब छोटी ही रहेगी। अब यहाँ पर पॉल को समझ में आ जाता है कि वो कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अब वो खुश होता है क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल चुका था। अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो उस लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ हंसी खुशी के साथ गुजार सकता है। यहाँ पर ये साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और इसके साथ साथ ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर हमारे साथ भी रह सकते हो। जिस पर पॉल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से जीना चाहता हूँ। और इसी वजह से वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उसी लड़की के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को गुजारने लगता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।